हेलो फ्रेंड्स, जन्माष्टमी आ रही है तो कान्हा जी के लिए स्पेशल डे के लिए स्पेशल भोग भी बनता है। उसमें से एक है पंचामृत। जी हाँ, इसके बिना तो कान्हा जी का सारा भोग ही अधूरा होता है और इसे बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पंचामृत की रेसिपी। तो इसे बनाना तो बनता ही है, उस दिन ये ज़रूर बनाया जाता है। बनाना बहुत ज़रूरी है, कुछ ही चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम एक बाउल ले लेंगे, उसमें हमने दूध ऐड कर लिया है। अब 1 चम्मच करीब हम इसमें शक्कर ऐड कर लेंगे और इसे अच्छी तरीके से सबसे पहले हम दूध में शक्कर को घोल लेंगे। जब दूध में शक्कर अच्छी तरह घुल जाए उसके बाद हम इसमें दही ऐड करेंगे। जी हाँ, दही ज़्यादा खट्टी नहीं हो, एक दिन पहले ही आप इसे बिल्कुल स्वच्छ, बिल्कुल साफ़ तरीके से जमा दें और उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे और उसे भी अच्छी तरीके से घोल लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच भरकर शहद ऐड कर देते हैं। चूँकि ये पंचामृत है तो इसमें 5 चीज़ें आवश्यक जाती हैं और गंगा जल ऐड कर दें और इसे भी मिला दें। अब इसमें 5 तरीके के मेवे ऐड करने हैं, जैसे कि हमने गरी ऐड कर दी है, काजू ऐड कर दिए हैं, मखाने ऐड कर दिए हैं, बादाम ऐड कर दिए हैं और ये किशमिश ऐड कर दी है। अब हमने ये जो 5 मेवे इसमें ऐड किए उसे भी अच्छी तरीके से हम मिला देंगे इस तरीके से। और ये लीजिए, इसे बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और इसमें हम तुलसी का पत्ता ज़रूर ऐड करेंगे, जिससे कि ये जो भोग है इसी से पूरा माना जाता है। इसे आवश्यक डालें, ज़रूर से ज़रूर इसे ऐड करें तुलसी के पत्तों को। इसके बिना कान्हा जी के सारे भोग जो हैं वो बहुत अधूरे होते हैं। इसे ज़रूर ऐड करें और जन्माष्टमी के दिन पावन पर्व पर इसे ज़रूर बनाएं और कान्हा जी को इसका भोग लगाएं। वो इस भोग से बहुत ही खुश हो जाते हैं। वैसे इसमें मक्खन भी जाता है, अगर वो ना हो तो आप इसमें दही का इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप दही ना ले सके तो इसमें मक्खन ज़रूर ऐड करें, जिससे कि ये पंचामृत बनकर तैयार होता है। तो लीजिए, हमारा पंचामृत जन्माष्टमी वाला भोग बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे ज़रूर बनाएं और पूजा में शामिल करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही पास आ चुका है, तो आज हम आपके लिए लाए हैं जन्माष्टमी पर बहुत ज़रूरी और सबसे ज़्यादा बनने वाला प्रसाद, कान्हा जी का फेवरेट मेवा पाक, जो कि कुछ ड्राई फ्रूट्स से और बस शुगर ऐड करके हम इसे आसानी से बना लेते हैं। इसमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये झटपट से बन जाता है। और मेवा पाक तो कान्हा जी का बहुत फेवरेट है, तो जन्माष्टमी पर इसे बनाना तो बनता है। तो चलिए देर ना करते हुए मेवा पाक की रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए हमने कढ़ाई में ले लिया है घी, 1 चम्मच ऐड कर लिया है। उसके बाद इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देते हैं, जैसे कि मखाने, बादाम, काजू और खोपरा, जैसे कि सूखा नारियल भी कहते हैं। इसे लंबा लंबा कट करके ऐड कर दिया है और बस अब हम इसे भूंजेंगे। हमें इन मेवे को लो फ्लेम पर तब तक भूंजना है जब तक कि ये हल्के गोल्डन ब्राउन कलर के नहीं हो जाते। और इसके बाद हम इसे एक साइड रख लेते हैं। अब एक साइड हमने चाशनी रख दी है, तो उसमें हमने 2 चम्मच बड़े भरकर शक्कर ऐड कर दी थी और उसका आधा पानी ऐड कर दिया है। और हमें 1 तार की चाशनी बना लेनी है, ज़्यादा हमें गाढ़ा नहीं करना है, बस 1 तार की ही चाशनी बनानी है। जब हमारी चाशनी बन जाए तो गैस फ्लेम को लो करके उसके बाद उसमें हम सारे मेवे ऐड कर देंगे इस तरीके से। आप चाहे तो इसे थोड़ा सा कूट भी सकते हैं या ग्राइंडर जार में इन्हें हल्का दरदरा कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हमने जो खोपरा किस होता है या डेसिकेटेड कोकोनट होता है उसे
ड्राई भूंज लिया है पहले, फिर उसको इसमें ऐड कर दिया है। वो दिखाना स्किप हो गया था गलती से, तो मैं बता रही हूँ कि इसमें डेसिकेटेड कोकोनट हमने भूंज कर ऐड किया हुआ है। इसके बाद इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे और एक प्लेट को अच्छी तरह से घी से ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद ये जो हमने पाक बनाया है मेवे का, उसे अच्छी तरीके से फैला लेंगे इस तरीके से। तो ये अच्छी तरीके से फैलाने के बाद इसे हल्का सा ठंडा कर लें। उसके बाद इसे थोड़ी देर लगेगा पाक को जमने में। इसे लगता है 5 से 10 मिनट। जब ये ठंडा हो जाता है तो ये बिल्कुल परफेक्ट जम जाता है। तो इससे ये झटपट से आसानी से बन जाता है। और इसे ठंडा करने के लिए हम एक साइड रख देते हैं। ये देखिए, ये जो मेवा पाक है इसमें हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स और चाशनी से मिलकर इसे हमने झटपट से तैयार कर लिया है। और कान्हा जी का भोग बिना तुलसी के तो अधूरा होता है। तो चलिए इस पे तुलसी जी का भोग भी लगा देते हैं। ये लीजिए, परफेक्ट जन्माष्टमी का जो प्रसाद है हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ये आपका मेवा पाक कैसा बना था। और ये कान्हा जी का फेवरेट है तो ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा बना था और आप लोगों की जन्माष्टमी कैसी रही। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी जन्माष्टमी। एंड आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। तो अभी जन्माष्टमी का पर्व आ ही चुका है। उस पर बनाई जाने वाली धनिया की पंजीरी, जो कि बहुत स्पेशल जन्माष्टमी के प्रसाद में मानी जाती है, बस वही आज हम बनाने वाले हैं। इसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ही महत्व रखती है जन्माष्टमी के प्रसाद में। तो इसे बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये बहुत आसानी से बन जाती है और इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ों की भी आवश्यकता नहीं होती है। बस इसमें हमें मेवे और धनिया पाउडर की ज़रूरत होती है और ये बहुत आसानी से बन जाता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम कढ़ाई में 2 चम्मच घी ऐड कर लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद इसमें हमने ये कोरिएंडर पाउडर ले लिया है, जिसे कि हम इसमें ऐड कर देंगे। ये आप जितना बनाना चाहे उसके हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद इसे भूंज लें। तो फ्लेम को लो ही रखें और इसे लगातार इस तरीके से चलाते हुए भूंज लें। आप इसकी जगह होल कोरिएंडर सीड्स जो होते हैं उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उन्हें लो फ्लेम पर सबसे पहले भूंज लें। उसके बाद आप ग्राइंडर जार में डालकर उन्हें दरदरा पीस लें। उसके बाद उसे फिर से घी में 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर अच्छी तरह भून लें, जिससे कि उसमें अच्छी खुशबू आने लग जाएगी। तो ये लीजिए, हमारा जो धनिया पाउडर है वो भी सिक गया है, भून गया है। उसे अब एक साइड रख लेते हैं और फिर उसी कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालेंगे और सारे मेवे भूंज लेंगे। तो पहले एक मुट्ठी हमने मखाने, 4 बादाम, काजू और खोपरा या जिसे सूखा नारियल भी कहते हैं, उसे डालकर हम इस तरीके से अच्छी तरह इसे भूंज लेंगे। तो जब हमारे मेवे थोड़े से क्रिस्पी और हल्के से ब्राउन दिखाई देने लगे, तब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे एक साइड रख लेंगे। अब हम एक बाउल ले लेंगे, उसमें हम पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे 4 चम्मच। उसके बाद हमने जो धनिया पाउडर भूंज के रखा हुआ था उसे इसमें ऐड कर लेंगे और जो मेवे हमने भूंजे हुए थे घी में उसे भी ऐड कर लेंगे इसमें और इन्हें अब अच्छी तरीके से हमें मिला लेना है। आप चाहें तो इसमें जो हमने मेवे खड़े मिलाए हैं उसे हल्का सा मिक्सी में दरदरा पीस कर ऐड कर सकते हैं, पर जो हमने इसे भूंजे हैं तो ये खाने में ऐसे ही बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इसे हम
इसी तरीके से इसमें मिला देते हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं अपना बनाया हुआ प्रसाद, और उस पर तुलसी जी की पत्ती हम उसमें भोग लगा देते हैं। इसका भोग लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जितने भी हम भोग बनाते हैं जन्माष्टमी पर, उसमें तुलसी का भोग होना बहुत ज़रूरी होता है। तो लीजिए, हमारा झटपट से धनिया पंजीरी बनकर बिल्कुल तैयार है। कुछ ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता भी नहीं होती है और आसानी से बन जाता है, और ये जन्माष्टमी पर कान्हा जी के भोग के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है। तो इसे ज़रूर बनाएं, और आसानी से बन जाता है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और तुलसी जी पत्ती का इसमें भोग लगाकर ये बिल्कुल परफेक्ट प्रसाद बनकर तैयार हुआ है। तो आप इस तरीके से इसे आसानी से जन्माष्टमी पर्व पर बना सकते हैं। तो आप सभी लोगों को हैप्पी जन्माष्टमी। और आप लोगों ने इसे कैसे कैसे सेलिब्रेट किया और कैसे कैसे प्रसाद बनाए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। तो जैसे कि जन्माष्टमी का पर्व पास ही आ चुका है, तो आज हम बनाने वाले हैं गोपाल जी का फेवरेट बेसन का लड्डू। जी हाँ, उन्हें इसी के कारण लड्डू वाले गोपाल जी भी कहा जाता है, क्योंकि ये बेसन के लड्डू उनके फेवरेट हैं। तो चलिए बना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें 1 कटोरी भरकर घी ले लिया है। उसी कटोरी से मेज़र कर हमने उसी कटोरी से 1 कप भरकर हमने ले लिया है बेसन, और फिर 1/4 कप और ऐड कर दिया है। अब हमें इसे लगातार चलाना है, जिससे जब तक कि ये ब्राउन कलर का नहीं हो जाता और इसमें से एक अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती है। तो इस तरीके से हमें लगातार स्टर करते जाना है। आप देखेंगे कि ये थोड़ी सी देर में गाढ़ा होने लगता है, और देखिए कुछ टाइम बाद इसका जो कलर है वो हल्का चेंज हो गया है। अब ये देखिए, इसका कलर बिल्कुल ही चेंज हो गया है थोड़े टाइम बाद, और ये किस तरीके से दानेदार हो गया है। तो इसे हमें लो फ्लेम पर लगातार चलाते जाना है, जब तक कि हमारा जो बेसन है वो कुछ इस तरीके का नहीं हो जाता है। जब वो इस तरीके का हो जाएगा तो समझिए कि हमारा जो बेसन है वो लड्डू बनाने के लिए परफेक्ट तैयार है। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, बस अब हम इसे एक प्लेट में निकाल कर साइड रख देंगे, जिससे कि ये क्या होगा, हल्का सा ठंडा हो जाना चाहिए। तब हम इसमें अपनी पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हमने इसे एक तरफ निकाल कर रख दिया है। अब हम इस तरीके से इस बेसन का छोटा छोटा मिश्रण लेते जाएंगे, और इस तरीके से इसका एक बॉल तैयार करते जाएंगे, लड्डू बनाते जाएंगे। तो इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा बेसन हाथों में लेते जाते हैं और लड्डू बनाते जाते हैं। तो इस तरीके से हमने सारे अपने बेसन के लड्डू तैयार कर लिए हैं। तो हमें इस लड्डू को बनाने में ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस हमने 2 चीज़ों से बनाया है इसे, बेसन और चीनी, और हमने किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है। तो इसे आप आसानी से घर पर झटपट से बना सकते हैं जब भी मन हो, और इसे जन्माष्टमी के पर्व पर प्रसाद के रूप में ज़रूर बनाएं। ये झटपट से बन जाते हैं, और लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रिय हैं, उनके बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। तो इसे बनाना तो ज़रूर बनता है, तो आप ज़रूर बनाइएगा। तो लीजिए, इस तरीके से हमारे जो हैं बेसन के लड्डू बनकर सारे तैयार हो गए हैं। ये देखिए, ये सारे लड्डू कितने परफेक्ट बने हुए हैं। तो अब हम इसमें काजू के 2 भाग करके उसे गार्निश कर देते हैं। इस तरीके से एक काजू लें, उसके 2 टुकड़े करें और इस तरीके से लड्डू के ऊपर लगा दें, तो ये लुक वाइज बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो गार्निश के लिए बस हमने काजू इसमें इस तरीके से लगा दिया है। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है बेसन के लड्डू की, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए, एक हम इसे तोड़कर भी आपको बता देते हैं। ये देखिए, हम लड्डू को बीच से तोड़ते हैं, ये कितना दानेदार और कितना परफेक्ट बना हुआ है।
तो ये घर पर बहुत आसानी से बन जाता है। इस समय में बाहर से लाना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, तो आप घर में आसानी से इस तरीके से बेसन और चीनी का इस्तेमाल करके परफेक्ट लड्डू बना सकते हैं। तो आप इसे घर में बनाइए, लड्डू गोपाल जी को भोग लगाइए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लड्डू कैसे बने थे। और अगर आपको हमारा रेसिपी पसंद आती है और ये लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बने हुए हैं और आपने भी इसे ट्राई किया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। माखन मिश्री का भोग कान्हा जी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो चलिए इस जन्माष्टमी पे बनाते हैं कान्हा जी का फेवरेट और मोस्ट फेवरेट माखन मिश्री का भोग। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम कान्हा जी का माखन मिश्री वाला भोग बनाने वाले हैं। इसके लिए हमने कल की पूरी मलाई ले ली है। कल का फ्रीज गर्म करके ठंडा करके मैंने इसे फ्रीज में रख दिया था, तो फिर इतनी मलाई निकल आई है उससे। ये एक दिन की कंप्लीट मलाई है, जिसे कि हम मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल लेते हैं। तो सारी मलाई हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसके बाद इसमें हमें ठंडा पानी ऐड करना है, जिससे कि हमारा जो मक्खन है वो जल्दी निकल आएगा। आप चाहे तो इसमें आइस क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसे पल्स करके हमने इसमें से जो बटर है या मक्खन है उसे इस तरीके से अलग कर लेना है। तो जब हमें ऊपर मक्खन दिखाई देने लगे तब उसे बंद करके हम इस तरीके से मक्खन जो है निकाल लेंगे। ये देखिए किस तरीके से पानी ठंडा होने की वजह से, या आप इसमें आइस क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छे से जो हमारा मक्खन है वो इस तरीके से इसका गोला बन जाएगा, या फिर ये बंध जाता है इस तरीके से, तो ये आसानी से निकल आएगा। तो आप इसमें ठंडा पानी यूज़ करें, ये आसानी से निकल आएगा मक्खन। अब इस तरीके से इसमें बचा हुआ भी मक्खन हम निकाल लेते हैं। इस तरीके से इसका भी हम गोला बना लेंगे। तो इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसे दबा कर सारा एक्स्ट्रा पानी इसका निकाल लें। और देखिए इस तरीके से हमारा दूसरा जो गोला है बटर का वो भी निकल आया, इसे भी रख लिया है। अब हमें इसमें मिश्री का भोग लगाना है। तो इस तरीके से माखन मिश्री देखिए हमारी झटपट से तैयार हो गई है। ये माखन मिश्री कान्हा जी की बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो जन्माष्टमी पर इसे ज़रूर बनाइए। बहुत आसानी से झटपट बन जाता है और ये भोग कान्हा जी को बहुत पसंद था, तो ये ज़रूर बनाएं आप अपने घर पे। और हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं अपने लड्डू गोपाल, अपने कान्हा जी के लिए आटे की पंजीरी का भोग। जी हाँ, इसके बिना तो इनकी जन्माष्टमी का जो पर्व होता है वो बिल्कुल अधूरा होता है। और इनका बर्थडे हो और आटे की पंजीरी ना बनाई जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए झटपट से शुरू करते हैं पंजीरी बनाना। इसके लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में घी ले लेंगे। उसके बाद हमने 1 कटोरी भरकर आटा ऐड कर लिया है। अभी हमने थोड़े से ही घी का इस्तेमाल किया है। जब ये अच्छे से ब्राउन कलर का हो जाएगा तब हम इसमें फिर घी ऐड करेंगे। तब तक हमें इसे लो मीडियम फ्लेम पर इसी तरीके से चला कर ब्राउन करना है। जब इसमें खुशबू आने लगे और ये इसका कलर चेंज हो जाए तो समझ लीजिए कि हमारा जो पंजीरी का आटा है वो अच्छी तरह से भुन चुका है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर लगभग अब चेंज हो चुका है और इसमें से अब खुशबू भी आने लगी है। तो अब आप चाहें तो इसमें यहाँ पर घी ऐड कर सकते हैं। तब तक हम इसे एक साइड रख देते हैं और अपने हम मेवे ले लेते हैं जिन्हें हमें फ्राई करना है। तो हमने ले लिया है
नारियल सूखा हुआ, इसे लंबा लंबा इस तरीके से हमें कट कर लेना है। और इसी तरीके से बाकी के सारे मेवे जो हैं वो भी हमने कट कर लिए, जैसे कि काजू, बादाम, किशमिश और मखाने हमने खड़े रखे हुए हैं, ये बाद में हम कूट लेंगे इसे। तो इस तरीके से हम कढ़ाई में 2 चम्मच घी ऐड कर देंगे और उसमें पहले मखाने डाल देंगे अपने, उसे 30 सेकेंड तक इस तरीके से भून लेने के बाद बाकी के जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू, किशमिश, बादाम और गरी, वो ऐड कर देंगे। और अब इन सबको हमें इकट्ठा भूंज लेना है। तो इस तरीके से हम इकट्ठा अपने सारे ड्राई फ्रूट्स भून लेंगे। तो ये लगभग 3 से 4 मिनट लगता है लो मीडियम फ्लेम पर। ये हमारे सारे ड्राई फ्रूट जो हैं वो अच्छे से भून गए हैं घी में। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए, हमने एक साइड अपने सारे ड्राई फ्रूट्स निकाल के रख लिए हैं। अब हम लेंगे एक कुटनी, जिसमें कि हम ये ड्राई फ्रूट्स को कूट लेंगे। तो इस तरीके से ये दरदरे हो जाएंगे। जब ये चंक्स पंजीरी में खाते वक्त मुंह में आते हैं तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो इसे दरदरा मिक्सी में भी पीस सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से इसे दरदरा कूट कर, ये देखिए ये दरदरा सा हो गया है, तो पीस लिया है। अब हमने जो पंजीरी बना के रखी थी आटे की, उसमें 4 चम्मच पीसी हुई शक्कर ऐड कर देंगे इस तरीके से। और ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने कूट कर रखे थे वो इसमें अब सारे के सारे हमने ऐड कर लिए हैं। और कुछ हमने बचा लिए हैं जिसे हम लास्ट में डेकोरेशन के लिए रख लेते हैं। तो इस तरीके से बस अब इन सब चीज़ों को आपस में हम अच्छी तरीके से एक स्पून की हेल्प से अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। तो ये लीजिए, ये जो हमारी पंजीरी है ये बिल्कुल बनकर अब तैयार हो गई है। तो इसे हम एक अलग प्लेट में कर लेते हैं इस तरीके से। और कुछ ड्राई फ्रूट्स जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे और अलग बचा लिए थे, उससे इसके ऊपर हम ऐड कर देते हैं। और ये तुलसी की पत्ती, ये कान्हा जी का सबसे फेवरेट भोग है और इसके बिना ये बिल्कुल अधूरा है। तो बस हम इसे तुलसी भी ऐड कर देते हैं। तो ये लीजिए, हमारा जो आटा पंजीरी है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। लीजिए, आप इसे जन्माष्टमी पर ज़रूर बनाइएगा। ये झटपट आसानी से बनता है और इसे बनाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो इसके बिना जो पूजा है कान्हा जी की वो बिल्कुल अधूरी मानी जाती है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं और इसे बनाना तो बिल्कुल ज़रूरी होता है जन्माष्टमी के पर्व पर। आटा की पंजीरी बहुत झटपट से बन जाती है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। यदि आपको ये पसंद आई हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल।